अच्छा, नमाज में ये क्या लिखे, पाबंदी नहीं होती, कैसे करें पाबंदी? जुर्माना लगाएं, जुर्माना। जिस दिन फजर की नमाज छूट जाए नाश्ता नहीं होगा तो इंशाअल्लाह पाबंदी होगी, क्योंकि इंसान जो है ना शराफत से नहीं समझता, इसको शर और आफत के जरिए समझाना पड़ता है। जिस खातून का की सुबह की नमाज रह जाए तो उस दिन नाश्ता गोल, जोहर की नमाज रह गई तो शाम की चाय गोल। चाय वैसे भी नुकसान देगी, इस बहाने चाय भी छूट जाएगी। ऐसा ना नमाज भी छूट जाए चाय भी छूट जाए, सजा दें अपने आप को। क्या खाले का होकर नहीं सकते? ये क्या लिखा है भाई? शायद यहाँ खड़े होकर नहीं खा सकते। खड़े होकर अगर कहीं सफर में जा रहे हैं, कोई ऐसे चिलगोजे हैं या मूंगफली, इस तरह की चीज तो खड़े होकर खाई जा सकती है। बाकायदा खाना खड़े होकर खाना ये खिलाफ सुन्नत है। मजबूरी में तो ठीक है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल अकली व शुर्बी काइमन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर पानी पीने से और खाना खाने से मना फरमाया। अलबत्ता अब्दुल्ला बिन उमर की हदीस है कि हम नबी के दौर में खड़े होकर खाते भी थे और पीते भी थे। तो इस हदीस के उलमा ने दो जवाब दिए, या तो ये कि वो ऐसी चीजें जो बाकायदा खाना नहीं होती, जैसे आप जा रहे हैं कहीं चलते हुए और चिलगोजे जेब में पड़े हुए, जो किसी जमाने में हुआ करते थे, अब तो चिलगोजा बहुत महंगा हो गया, तो आप खाते हुए जा रहे हैं। और बाज ने यह कहा है कि मजबूरी की हालत में ऐसा कर लिया करते थे, तो कभी कभार अगर हो तो ठीक है, इसका मामूल बना। खड़े होकर पानी भी कभी जल्दी में आपको निकलना है तो खड़े होकर पानी भी पी सकते हैं, लेकिन आम मामूल इसका नहीं बनाना चाहिए।